नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मेघालय विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस बीच मेघालय के तमाम हिस्सों में हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मतगणना के बाद हुई हिंसा को देखते हुए पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला प्रशासन ने सेहसनियांग गांव में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया है। जानकारी के अनुसार मतगणना के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, कारों को आग के हवाले कर दिया गया है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। हिंसा सोहरा और मायरंग क्षेत्रों में भी हुई है, जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, सहसनियांग गांव में मतगणना के बाद हिंसा की सूचना मिली है और इस बात की आशंका है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हिंसा फैल सकती है और तेज हो सकती है। आदेश में आगे कहा गया है, हिंसा को तुरंत रोकने और क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बहाल करने के लिए इन क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित किया जा सकता है। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन रही है। यहाँ किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। वहीं भाजपा को केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पूर्वोत्तर यानी मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय से देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूद सभी लोग अपना मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट जलाएं, ये 3 राज्यों की जनता का सम्मान है। मोदी ने कहा कि बीते सालों में भाजपा मुख्यालय अनेक अवसरों का साक्षी बना है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सिर झुकाकर अभिनंदन करता हूं। इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन देश कहता है मत जा मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट अब न दिल से दूर है और न दिल्ली से दूर है। बीजेपी ने राजनीति की दिशा बदल दी। पीएम ने कहा, ऐसे विशेष शुभचिंतक भी हैं जिन्हें ये सोच सोचकर सिर में दर्द भी होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है, लेकिन मैं ऐसे हर शुभचिंतक को बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी के विजय अभियान का रहस्य त्रिवेणी में छिपा है। इसके पहली शक्ति है बीजेपी सरकारों के कार्य, दूसरी शक्ति है बीजेपी सरकारों की कार्य संस्कृति, तीसरी शक्ति है बीजेपी कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। मैं उनको नमन करता हूं, उनका सेवा भाव अतुल्य है। हमने देश को राजनीति की नई संस्कृति दी है। हमारे काम के तौर तरीकों में कई भेदभाव नहीं होते। हम सबके साथ काम करते हैं। भाजपा का विकास मॉडल देश हित को प्रथम रखता है। तृणमूल कांग्रेस अगले साल लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसकी घोषणा पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। सीपीआईएम और कांग्रेस पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अपवित्र गठबंधन होगा तो कांग्रेस भाजपा से कैसे लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वामपंथी भाजपा से कैसे लड़ेंगे और सीपीआईएम और कांग्रेस कैसे बीजेपी विरोधी होने का दावा करते हैं। बंगाल के सरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल ने विधानसभा सीट छीन ली। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा सभी ने सरदिघी में सांप्रदायिक कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि अंतर यह है कि बीजेपी ने इसे खुले तौर पर खेला है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस ने इसे अधिक हद तक खेला है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।